वाह, बहुत ठीक अच्छी है, हेयर स्टाइल लेकिन भी है। बेटा ये सब अच्छा नहीं लगता है, ऐसे आंटी रखा जी करो। ये क्या कर रही है? फैशन है ये। हाँ अच्छा, ये टैटू बनवाया है। हाँ। अरे वाह, क्या बात है, बढ़िया लग रहा है। अरे तुम भी बनवाओ ना, तुम भी बनवाओ टैटू मेरे नाम का टैटू बनाओ सच यहाँ। में मेरे हाँ, पास ना एक टैटू वाला है, उसके पास चले अच्छा चले। अच्छा। नहीं, मुझे ये सब चीजों का शौक नहीं अरे है क्या और तुम- मुझे ये सब चीजें करनी भी नहीं है। मैं- और आप ना थोड़ा लिहाज रखिए, ये अपने बहू की बहन है। अरे हाँ, वो सही बात है, लेकिन देखो ये आउटफिट्स कितनी खूबसूरत लग रही है इसमें। हाँ, तो तुम भी ऐसा पहनो। ये देखो यहाँ से ये शोल्डर्स, अरे तुम्हें तो बहुत जचेगा। उसकी उम्र के हिसाब से उसको जचता है, मेरी उम्र हो चुकी है। अरे एक बार पहन के तो देखो। हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फिर? ये उम्र तो बहाना है। हाँ। जिसको लाइफ जीनी है ना वो जी लेता है। एग्जैक्टली पर तुम्हारे विचार बिल्कुल मेरे जैसे हैं। ऐसे विचार होने चाहिए। और देखो ये तुम्हारी आंटी बहुत पुराने ख्यालों की है। इसे कहता हूँ जीन्स वीन्स पहनो। देखो ये इसकी पैंट देखो, ऐसी कुछ पैंट पहनो अगर जीन्स तुम्हें नहीं जमे तो। हाँ, अब देखिए, ये जिंदगी में ऐसे भी जी रही हूँ, अच्छी जी रही हूँ, और मेरे सारे शौक भी मैं पूरे कर रही हूँ। जी नहीं रहे हो, काट रही हो तुम जिंदगी। जिंदगी जियो, काटो मत, ठीक है? क्योंकि एकदम सही बात है। अब आंटी मैं क्या कहती हूँ, आप ना मेरे साथ आइए एक दिन, मैं ना आपको लेके जाऊंगी, आपका ना पूरा मेकओवर करेंगे। हाँ, इसके हेयर स्टाइल वेस्टाइल भी बनाना है बढ़िया जैसे। हाँ देखो उसके चेहरे पे उसकी देखो तो सही, हेयर स्टाइल कितनी बढ़िया लग रही है। हाँ? हाँ, उसको थोड़ा सीखो उससे, थोड़ा ड्रेसिंग सेंस सीखो, थोड़ा ये हेयर स्टाइल वगैरह सब अच्छा लगता है ना। मैं भी कहाँ यहाँ बात करने बैठ गई, और दीदी कहाँ है, मुझे तो उससे मिलना था। अरे बात करो ना, अच्छी बातें करती हो जाओ, तुम। हाँ? हाँ, अंदर जाओ। वो अपनी दीदी को मिलने आई है। अच्छा। दीदी से बात करेगी ना। हाँ, आपने तारीफ करनी थी, उतनी कर ली। अरे जो वो तारीफ के लायक है तो करूंगा ही ना। बहुत बढ़िया। आप लोग बातें कीजिए, वैसे भी मुझे जल्दी है तो दीदी को मिलके चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो तुम? अरे रुको थोड़े दिन यहाँ पर, क्या क्या जल्दी है जाने की? और देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें ना यहाँ पर रुक के ये तुम्हारी आंटी को थोड़ा सिखाओ, थोड़ा ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल वगैरह, और कहीं पे किसी ओकेशन पे जाते हो तो कौन से कपड़े पहनते, ये सब सिखाओ। अब ठीक है, ये सब बाद में सोचते हैं, पहले मैं दीदी से मिल लूं। हाँ हाँ मिल लो, लेकिन रुकना है तुम्हें, जाना नहीं है। हाँ मिल लो। अरे देखो तुम्हें मुफ्त में ट्यूटर मिल रही है। अरे ये इन सब के लिए ना ग्रूमिंग क्लास होते हैं, वहाँ पे पैसे लेके सब सिखाते हैं। और देखो तुम्हें मुफ्त में घर बैठे बिठाए मिल गया। हाँ, अब बढ़िया लगोगी एकदम तुम। अरे तुम जीन्स पहन के तो देखो। अरे यार ये मेरी बीवी है ना, सब आउट ऑफ डेटेड हो गई है। चलो। अरे भगवान, सरप्राइज। What is this? कब आई, क्यों आई, और ऐसे कपड़े पहन के क्यों आई? आपने बोला नहीं था कि कैसे कपड़े पहन के आना है, और ऐसे कपड़े मतलब कैसे कपड़े? पहले ना दुपट्टा डाल के आओ, जाओ। लेके नहीं आई हूँ मैं। दामिनी, तुम सरप्राइज देने क्यों आई? मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाली हो? पहले बताती तो मैं मना कर देती ना। बोला तो था मैं कल आने वाली हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आज आ जाती हूँ, मेरी बहन को सरप्राइज देती हूँ, लेकिन लगता है कि सरप्राइज पसंद नहीं आया। देखो सुनो मेरी बात, तुम जैसे आई हो ना वैसे ही रात को चली जाना वापस, ठीक है? बिल्कुल नहीं। और कैसे बहन हो, मतलब तुम्हारी छोटी बहन आई है तो उससे मिलो, हाय हेलो करो, बातें करो। किसी से मिल के आई हो? कोई मिला? हाँ वो आपके सास ससुर थे ना। ससुर मिले? हाँ बहुत ही बढ़िया, एकदम। क्या? एक मिनट, मैं यहाँ पे आपसे मिलने आई हूँ, लेकिन आपको मेरे अलावा सारी फालतू की बातें करनी है। कोई फालतू की बात नहीं कर रही हूँ मैं। अब मेरे ससुर जी मिले तो क्या बोले वो? कुछ नहीं, कह रहे थे कि बहुत समझदार हो तुम, बहुत ब्यूटीफुल हो, अच्छी लग रही हो, तारीफ कर रहे थे। मैं चलो मैं छोड़ के आती हूँ तुमको। अरे कहाँ जाना है? देखो तुम यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? तुम्हें ही दिक्कत है। तुम्हारे ससुर ने तो बोला कि तुम यहाँ पे थोड़े दिन रुक जाओ, आई हो तो। ऐसा बोला? हाँ ठरकी बुड्ढा। हाँ, देखो तुम्हें उनकी बातों को सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हम भी उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते भाई। तुम आई हो, मेरी तारीफ की इसलिए ना
बहन आई है तो उससे मिलो, कैसी हो कैसी नहीं ये सब पूछो, कैसी हो बहन। बहुत अच्छी हूँ। कब जा रही हो वापस? नहीं जा रही। देखो तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ, कुछ बातें हैं जो मैं नहीं बता सकती तुमको। मैं कह रही हूँ तुम आई हो तो तो रुको। पहले मना करना चाहिए था ना कि मत आना। अब आज मैं ही- आ गई हूँ। आज फोन ही करने वाली थी तो तुम सरप्राइज के नाम पर पूरी यहाँ पे आके खड़ी हो। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि हम बता नहीं सकते किसी को, पर तुम समझ जाओ ना। क्या समझूं? मुझे तो तुम समझ में नहीं आ रही हो। देखो दामिनी, बात बताऊं? नहीं मत बताओ, मुझे नहीं सुनना। सुनो मेरी बात। तुम सुनो, मैं यहाँ पे आई हूँ, थोड़े दिन रुकूंगी क्योंकि आपके ससुर ने बोला है। मेरे ससुर की तो बात है। देखो बहुत अच्छे इंसान है। तुम्हें लगते हैं वो, इतने दिन रुकोगी ना तो अपने आप पता चल जाएगा कि वो कैसे अच्छे इंसान है। देखो मेरे ससुर की नजर है ना, बहुत खराब है, बहुत गंदे आदमी है, ठरकी बुड्ढा। उनकी किसी भी बात को मानने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। शर्म आनी चाहिए दीदी, अपने ससुर के बारे में ऐसी बातें करती है। क्योंकि ससुर ऐसा करते हैं तभी ना। तुम्हें पता है हमारे यहाँ पे कोई जवान लड़की, सोसाइटी से भी कोई नहीं आती लड़की, पता है? और तुम ऐसे कपड़े पहन के आई हो यहाँ पे, फैशन यहाँ दिखाने की क्या जरूरत थी? मुझे नहीं पता था ना कि आपके घर में ऐसा भी होता होगा, कि ऐसा है। अभी पता चल गया ना, तो अभी ढंग के कपड़े पहन के आओ। और सुनो मेरी बात, तुम रुकोगी नहीं, और अगर गलती से रुक गई तो उनसे बच के रहना। ठीक है, मैं देख लूंगी। इतनी हाइपर क्यों हो रही हो तुम? क्योंकि मुझे डर लग रहा है। देखो तुम्हें भी पता है ना कि अगर उन्होंने कुछ किया तो हम दोनों परिवारों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है, हाँ मैं समझती हूँ। और ये भी हो सकता है कि मेरी शादी टूट जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। देख, पहले मुझे लगा कि तू ऐसे ही मजाक कर रही है, लेकिन मैं समझती हूँ तू जो कहना चाहती है वो मैं समझ गई। तू टेंशन मत ले, मैं ध्यान रखूंगी। अब से मैं बात नहीं करूंगी उनके साथ। वेरी गुड। और अगर कोई ऊट पटांग हरकत की, मैंने अबे उन्होंने, तो मैं बोल रही हूँ ना कि सोचना मत, थप्पड़ जड़ देना मुंह पे, क्योंकि गलती उनकी होगी तो वो किसी को बता भी नहीं पाएंगे। बात तो सही है, वो सब छोड़, भूख लगी है। दे रही हूँ, आते ही खाना। वो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मम्मी पापा कोई नहीं आया छोड़ने, अकेली आ गई? हाँ तो क्यों नहीं आ सकती? 26 साल की हूँ मैं। हाँ पता है मुझे, बहुत बड़ी हो गई हो। जाओ मैं चाय नाश्ता बना के लाती हूँ। चाय नाश्ता ही बनेगा ना? तुम बना लो। नहीं, आप बना लीजिए, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। ध्यान रखना। आज की कोई अच्छी स्टोरी डालनी पड़ेगी। फोटोज भी अच्छी नहीं, एक काम करता हूँ खींच ही लेता हूँ। अरे भैया आप आ गए। एक काम करो ना, मुझे एक अच्छी सी फोटोज खींच दो ना, 2-4 खींचना। क्यों? अब स्टोरी में डालनी है और पोस्ट भी करनी है मुझे इसलिए। और कुछ काम धंधा नहीं है क्या तेरे को? कितनी बार बोला मैं तेरे को, अरे बड़े भाई, कुछ काम कर ले, ये सब कुछ छोड़। ये सब कुछ, अरे यही तो मेरा काम है। आपको मालूम है ना कि इंस्टाग्राम में मेरे कितने फॉलोअर्स हैं। मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूँ, इन्फ्लुएंसर। हाँ, क्या मिलता है उससे? इवेंट्स मिलती है, हाँ, जाता तो हूँ मैं। कितने इवेंट्स? हफ्ते में 2-3 बार मैं जाता हूँ, लेकिन हाँ, पैसे कितना लाता है? पैसे की बात छोड़ो ना, अभी तो पब्लिसिटी मिल रही है पैसे के लिए तो सब कुछ करते हैं ना, घर ऐसे ही चलता है क्या? सब कुछ मैं ही करूँ ना। क्या और भैया, तुम आराम से यहाँ पे फोटो खींचो, स्टोरी बनाओ, और कुछ नहीं। आपको मालूम है आजकल इन्फ्लुएंसर की कितनी डिमांड है मार्केट में। देखो एक एक बाहर में रील गई शूट- वैसी डिमांड जहाँ पर हमें पैसे ना मिले। अरे एक रील शूट करने का 1500 से लेके 5000 तक का पेमेंट देते हैं लोग। तू कब लाएगा? अब थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ूंगा तभी आएगा ना सब। मेरी बात सुन, अब बोल देता हूँ, ये सब कुछ छोड़ रहा है तू। मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। तेरे लिए मैंने एक नौकरी ढूंढी है, कल से वहां पर तुम्हें जाना रहेगा। मैं थोड़ी ना नौकरी वोकरी करूंगा, क्या भैया आप भी। अब मेरा सब कुछ जो चल रहा है ना वो चलने दो। तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? देखो भैया, ऐसे भी मैंने सोच के ही रखा है, मैं ना बड़ी पिक्चर में आने वाला हूँ। बड़ा सा पर्दा होगा और सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, सारे यूट्यूबर्स, सब लोग आएंगे वहाँ पे।
और मेरा रोल जब आएगा ना तब सब लोग तालियां बजा के तालियां। मजा आई ना आपको? चप्पल पड़ेगी तुम्हें। चप्पल क्यों पड़ेगी भाई? मैं पीट रहा होगा ना तुम्हें, तब सब तालियां बजा रहे होगे कि वाह ये अच्छा काम किया, ये आदमी इसी लायक था। अरे भैया ऐसा कौन करता है? आप तो के आओ मम्मी आओ, देखो ना मम्मी, ए बड़े भाई है ना मेरे साथ खामा का कुछ भी बिना बात के। इसको बोल दीजिए आप कल से एक नौकरी पे जाना है, स्टार्ट कर दें। देख बेटा, वो अभी इसमें आगे बढ़ना चाहता है। किसमें किसमें? ये एक्टिंग एक्टिंग। आपको इसमें क्या मतलब, क्या पता चलता है कुछ कि क्या होता है क्या नहीं, पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते? पिक्चर पिक्चर में मैं पिक्चर कहाँ? पिक्चर कौन सी पिक्चर? मेरी बात सुन, बात सही है तुम्हारी कि उसमें पैसे नहीं आते हैं, कोई फ्यूचर जल्दी है नहीं, वो सब समझती हूँ मैं। लेकिन बेटा अभी ऐसी भी तो इसकी लाइफ निकल नहीं चुकी है। अगर हाँ भगवान ने चाहा और उसको हीरो ही बनाना होगा, एक्टर ही बनाना होगा तो बना दिया। थोबड़ा देखा है इसने? थोबड़े में क्या गलत है भाई? अब नहीं इतना अच्छा सा थोबड़ा है। हाँ चंगा भला लगता है मेरा लाडला, दिखने में तो अच्छा ही है। देखा देखा मम्मी देखा क्यों बिगाड़ रहे हो? नहीं बिगाड़ नहीं रही हूँ आदित्य, देखो सबका आपको क्या बोलना चाहिए इसे? मैं अब बड़ा हो चुका है, देख बेटा, घर की जवाबदारी कौन, मैं अकेले ही लूंगा? नहीं तुम्हें अकेले नहीं उठाना है कुछ भी, ये भी उठाएगा। कब इसकी भी कब? लाखों कमाऊंगा, लाखों करोड़ों कमाऊंगा मम्मी मैं, करोड़ों। देखो होता है, हाँ करोड़ों में भी कमा सकते हैं, लेकिन अभी देखो, गोरा होना और वहम पालना ये अच्छी बात नहीं है बेटा। हाँ? तुम तो कल से ऐसे नौकरी मुझे- पे चले जाओ। जैसे ऐसे बता रहे हैं कि जैसे मैं गोरा हूँ तो मैं गद्दा हूँ, ऐसे बता रहे हैं। नहीं मेरा लाल, तू गधा नहीं है, तू तो हीरो है हीरो। देख थोड़ा समय दे दे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा बेटा, सुबह सुबह में गुस्सा नहीं, मम्मी ने किया था ना सुबह में गुस्सा। ऑफिस जाना है ना? बिगाड़ो बिगाड़ो क्या? माँ का लाडला। देखो इनको है ना हर बात पे मेरी मैं हूं कमियां ना, मैं नजर तेरे आती हैं। साथ हूं बेटा, तू टेंशन मत ले। थैंक यू मम्मी। साथ में फोटोज खींचते हैं। हाँ ले ले। मम्मी वो वाले आई। दरवाजा खुला है। अरे वाह, एक काम करता हूँ, फोटो ले लेता हूँ इसकी। क्या बात है, क्या खूबसूरत लग रही है, क्या अदा है। कौन है? तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ मैं, मेरा घर है भाई, घर में मैं कुछ भी आ जा सकता हूँ कहीं पर भी। क्यों? लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे थे? काम था मुझे मेरे रूम में, तो बाजू में ही मेरा रूम है तो मैं मेरे रूम में गया था, रूम से बाहर निकला। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या हरकत है? हाँ? कौन सी हरकत? कौन सी हरकत? देखो तो बोली। बोली? अरे क्या बोल रही हो तुम? मेरी फोटो क्यों खींच रहे थे? फोटोज भला मैं खींच रहा था आपकी? हाँ। वैसे देखा जाए तो आपकी फोटोज आएगी काफी अच्छी, बढ़िया लग रहे हो आज। थैंक यू। अब बताओगे कि मेरी फोटो क्यों खींची थी? देखो बाबा, मैंने तुम्हारी फोटो खींची नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा हो तो मैं खींच सकता हूँ। खींच दो एक बिल्कुल दो नहीं। फोटो। तुम नहीं थे तो फिर कौन होगा? मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई था और मेरी फोटोज खींच रहा था। भूत? अरे वाह, अब कितनी अच्छी स्टोरी मिल गई। हाँ, पर तुमको भूत का सपना आया, तुमने भूत देखा और तुम जैसे बाहर आई तो भूत के बदले में, यानी कि तुम मुझे भूत समझ रही हो। काश कि यहाँ पे सच में भूत होता और तुम नहीं। क्यों? मुझ में ऐसी क्या कमी है भाई? हाँ,
भी तो कोई नहीं है। हाँ, अच्छा खासा हूँ। वैसे भी इंस्टाग्राम में फॉलोअर देखे हैं मेरे? मैं देख के क्या करूंगी भला? अरे देखो तो मालूम पड़ेगा ना कि मैं कोई ऐसी वैसी चीज नहीं हूँ। और रोज मेरी रील्स लाखों लोग देखते हैं, लाखों। फिर तो ऐसे देखा जाए तो गर्लफ्रेंड भी कई सारी होगी। है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, लेकिन मैं ही मना कर देता हूँ, राइट? मैंने ऐसा कब बोला? मैं ऐसा कहना चाहता था कि मैंने कभी ऐसी सीरियसली बातों पे ध्यान दिया नहीं कभी। वैसे शायद अगर आप जैसी खूबसूरत हो, समझदार हो और अच्छी हो तो बात बन भी सकती है कहीं पर। अब क्यों ना हम फ्रेंडशिप करें, साथ में रील्स बनाएंगे, मजा आएगा। फ्रेंडशिप? क्यों, उसमें क्या दिक्कत है? तुम भला मेरी भाभी की बहन जो, और वैसे भी मैं उसका देवर, तो फ्रेंडशिप करने में कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल से। शायद देख लेना, ये फ्रेंडशिप महंगी पड़ेगी। हाथ भी काफी मुलायम है आपके। सो चीजी। बताइए बाकी, और रूम में तुम क्या कर रही थी? अब तुमने बोला कि फोटो खींच रहा है कोई, तब हाँ, मैं तो एवी फोन देख रही थी तो मुझे लगा कि कोई फोटोज खींच रहा है। वहम होगा मेरा। ठीक है, अभी मुझे काम है। मैं एक फोटो खींच दूं? फिर कभी? अरे रुको तो सही। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? देवांग, हाँ, क्या हुआ देवांग को? अरे पता नहीं कब सीरियस हो गए अपनी लाइफ को लेके, फ्यूचर को लेके। सीरियस? आपका भाई कभी नहीं होगा। जिंदगी में कभी वैसा सोच भी नहीं सकते कि मैं अपने लिए सीरियस हो जाऊं। सही बात है। और मम्मी भी उसका ही साथ देती है। छोटे हैं ना वो, इसीलिए मम्मी को लगता है कि अभी भी उनका बेटा दूध पीता छोटा सा बच्चा है। मम्मी ये नहीं समझ पा रही कि अभी वो बड़ा हो गया, अभी उसको काम करना पड़ेगा, लाइफ में पैसे कमाने पड़ेंगे, स्टेटस बनाना पड़ेगा, तभी तो लड़की आएगी ना घर में। देवांग के लिए मैंने एक अच्छी सी नौकरी ढूंढी थी। मैंने बोला कि कल जा और नौकरी स्टार्ट कर दे, तो बोलता है कि नहीं, मुझे तो, मेरी तो फिल्म आएगी, क्या आएगा? सब लोग तालियां बजाएंगे, मैं स्टेज पे होगा। कौन सी फिल्म? पता नहीं, वो आएगी। तुम बौखला गए हो तुम्हारे भाई की बातें सुन के। देखो ऐसा कुछ नहीं है, वो जो बोल रहे हैं ना वो गलत बात है। वो सिर्फ अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना चाहते हैं ऐसी ऐसी चीजों में जो है ही नहीं। मेरा मतलब कि डेलुलू में जी रहे हैं वो। मैं वही सोच रहा था कि कभी वो बाहर निकले, पैसे कमाए, मेहनत करे, तो पता चले ना कि किस तरह से घर चलता है। वो तो है, आप अपनी जगह पे सही हो, पर उनको कौन समझाएगा? वो है कि उनको किसी की बात समझ में ही नहीं आती। और वैसे भी आजकल के ये नए चोंचले हैं ना, क्या बनना चाहते हैं वो? इन्फ्लुएंसर। पता था मुझे आप भी नहीं बोल पाओगे, बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते ये वर्ड। जब देखो तब फोटो खींचता रहता है, स्टोरी चढ़ानी है, ये करना है, वो करना है। स्टाइल क्या, वो अपने आप को हीरो समझ रहा है? पता नहीं, वो तो समझते होंगे शायद। गोरे जो दिखते हैं, एकदम से गोरे चिट्टे तो हैं आपके भाई। पर मैं क्या कहती हूँ पता है, कि अगर वो इस डेलुलू वर्ल्ड से बाहर नहीं निकले बहुत जल्द, तो हो सकता है वो किसी ऐसी चीज में फंस जाए जो है ही नहीं। फंसेगा जरूर, लेकिन तब वक्त निकल चुका होगा, फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो मम्मी जी समझाती नहीं है उनको कुछ? मम्मी वो क्या समझाएगी? रेडी? मम्मी वो क्या समझाएगी? वो तो बस उसी का पक्ष लेते हैं और बोलते हैं कि कर लेगा सब कुछ। चिंता मत करो, हो जाएगा कुछ ना कुछ। और वैसे भी आज क्यों इतना मूड खराब करके बैठे हो? ये तो रोज का है ना उनका। अपने आप सुधर जाएंगे, और अगर नहीं सुधरेंगे ना तो वक्त जरूर समझा देगा। तुम्हें पता है, जो इंसान वक्त पे किसी चीज को नहीं समझता ना, वक्त उसे उस चीज को समझाने के लिए पीछे पड़ जाता है, और जब तक उसको लेसन ना मिले ना तब तक समझाता रहता है। सही बात है तुम्हारी।
देखते हैं क्या होता है इस भाई साहब का। लेकिन मैं तो भाई हूँ ना, तो टेंशन तो होगा ही मुझे। पता है मुझे, पर टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। एक वक्त पे आप भी तो जब बड़े हो रहे थे तो आपके भी सपने अलग थे, पर जब शादी हो गई, मैं आ गई, तो आप भी अच्छे से जीने लगे ना, समझ गए बात को, वो भी समझ जाएंगे। फर्क है मुझ में और उसमें। उम्र का फर्क है। इंसान के ऊपर जब पड़ती है ना तो वो ऐसे ही समझ जाता है सब कुछ। मैंने बताया ना कि वक्त उन्हें ज़रूर समझाएगा कि उन्हें क्या करना। और वैसे भी वो इतने भी छोटे नहीं है कि अपना अच्छा बुरा ना समझ पाए, ज़रूर समझ जाएंगे। चलो मानता हूँ कि जल्दी ही समझ जाए, लेकिन तुम्हें पता है क्या? वो डराता बहुत है। किस चीज़ को लेकर? कभी कभार अकेले अकेले कुछ करता रहता है आईने के सामने। मतलब वो राजा पुरानी भूत नहीं आता ना उनके अंदर? वैसी भी हरकतें करता है। और मैं एक बार बोला तो मत बताओ। छोड़ो। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। कौन है वहां पे? कौन है? कौन था बदतमीज? क्या हुआ? तुम थी? हाँ मैं थी। क्या हुआ? तुम ऊपर थी? नहीं बाबा, मैं यहाँ से आई हूँ। हुआ क्या है? तुम नहाने गई थी? हाँ, नहाने ही जा रही थी। मैंने कपड़े निकाले तो मुझे लगा कि कोई देख रहा है, तो मैं वापस से बाहर आई। कौन था बदतमीज? दामिनी, यहाँ पे गया क्या? अरे कोई नहीं है यहाँ पे। देखो, तुम्हारा वहम हो सकता है, ऐसा जरूरी है कि कोई हो? वहम नहीं है मेरे, मैंने सच में किसी को देखा और कोई था, समझ में नहीं आया कि कौन था। पक्की बात है? पक्की बात है। और अब ऐसा लग रहा था कि क्या फोन? वो फोटो तो नहीं खींच रहा था? क्या बोल रही हो तुम? दामिनी देखो, इसे हवा में बातें मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर दीदी कौन हो सकता है? 2 दिन में ये दूसरी बार हुआ है। मैं अभी भी पूछ रही हूँ कि पक्की बात है? दीदी पक्की बात है, आई प्रॉमिस। पता है कल भी ऐसा हुआ था, जब आपकी और मेरी बात हुई ना, तो मैं अपने कमरे में गई। कमरे में से जब मैं फोन देख रही थी तब भी मुझे ऐसा लगा था कि कोई कमरे के बाहर है और तो फोटो जाना खींच रहा चाहिए है। था ना, देखना चाहिए था। अरे मैं गई थी तो पता है कौन था? कौन था? आपका देवर। जी नहीं दामिनी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता भाई, मैं जानती हूँ उनको, वो बहुत अच्छे हैं। पर और अभी कौन होगा? कहाँ है आपके देवर? वो घर पे नहीं है। और जहाँ तक मुझे पता है ना, ये काम मेरे ससुर जी का हो सकता है। कुछ भी मत बोलो दीदी। मैंने पहले ही बताया था ना कि ध्यान रखना, वो नियत के अच्छे इंसान नहीं है। पर तुम्हें लग रहा था कि मैं ऐसे हवा में बातें कर रही हूँ। सच बताऊं तो एक काम करें, सेफ्टी के लिए मैं आदित्य से बात कर लेती हूँ और कहती हूँ कि देवांग भाई का फोन एक बार चेक कर ले, अगर कुछ होगा तो फोन में जरूर मिलेगा। गुड आइडिया। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आपके ससुर इतनी घिनौनी हरकत कर सकते हैं। देखो, ऐसे किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, क्या पता कौन क्या कर रहा हो। पर सेफ साइड के लिए हम चेक कर सकते हैं ना। मैं आदित्य से बात करूंगी आज। दीदी जो भी करना वो जल्दी करना। आप तो जानती हो ना, सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। अगर किसी ने गलत इस्तेमाल कर लिया तो फोटोज। जानती हूँ दामिनी, और वैसे भी अगर कोई ऐसी फोटोज खींचता है तो इसका कोई तो मतलब निकलता है ना। चिंता मत कर,
मैं अभी आदि को फ़ोन लगाती हूँ, ठीक है? अब बी केयरफुल। आहा, क्या खूबसूरत बदन है। भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया है इसे। क्या कर रहे हो? हाँ, अरे कुछ नहीं, वो नहीं नहीं, कुछ बोल रहे थे। मैंने सुना खूबसूरत खूबसूरत, क्या है नहीं वो? कुछ वो मैं देख रहा था, क्या? एक इंग्लिश फिल्म देख रहा था। अच्छा, हाँ, वो तो आजकल मैं मुझे इंग्लिश सीखता हूँ इंग्लिश फिल्में देखकर। तो दिखाइए, मुझे भी अरे नहीं, दिखाइए। तुझे अरे पूजा पाठ वाली है वो। इंग्लिश सीन में ना कुछ कुछ सीन ऐसे होते हैं जो तुझे नहीं देखने चाहिए, हाँ, तेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्यों, मेरा धर्म क्यों भ्रष्ट होगा? और ये क्या बोल रहे हो? और इंग्लिश फिल्में आपको क्यों देखनी है, वो भी इस उम्र में? सीखना है मुझे। क्या सीखना है अभी? इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। अच्छा, हाँ देखो अभी ये तो modern फिर जमाना मुझे है। भी तो दिखाइए कि क्या आप इंग्लिश में अरे सीख रहे हो। यार, तुझे मैं मॉडर्न कपड़े पहनने को बोलता हूँ, वो तो तू पहनती नहीं। इंग्लिश सीख के क्या करेगी? नहीं नहीं, इंग्लिश मुझे आता ही है, अच्छा, इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं आता ना। वो देख देख के वो लोग जो बोलते हैं उसको सुन सुन के थोड़ा वो बोलने की कोशिश करता हूँ, उनके जैसा रहन सहन करने की कोशिश करता हूँ मैं। इसलिए देखना सुनना दोनों अलग बात है। आप देख देख के सुन सुन के, ये क्या बात हुई? हाँ मतलब वैसा करने की कोशिश करता हूँ ना। थोड़ा ग्रोथ करना चाहिए इंसान ने अभी। वही देसी लोग जैसा थोड़ी रहना चाहिए। कौन सा ग्रोथ करना चाहिए? अरे मतलब कुछ मॉडर्न बनने की बात कर रहा हूँ मैं। अब मॉडर्न की छोड़िए, अपने घर में जो हो रहा है ना उसके तरफ ध्यान दीजिए। क्या हो रहा है पता है आपको? क्या हो रहा है? देखिए, खाली नाम के बाप हो क्या? कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कमा रहा है, वो तो देखना ही नहीं है। अरे अपना आदि तो कमा रहा है इतना अच्छा, और क्या टेंशन है हमें। देखिए, और छोटा भी लग जाएगा लाइन पे वो। क्या बस। बोल, तू क्या बोल? बोल दिया आपने तो कि भाई हाँ कर लेगा। आदित्य ने देवांग को बोला है कि उसको जॉब करनी चाहिए, लेकिन उस टाइम पे मैंने देवांग का साथ दिया कि उसे ऐसा ना लगे कि सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन आदित्य सही है। आदित्य जो बोल रहा है कि कमाई धमाई करना चाहिए, कोई जॉब करना चाहिए, तो वो उसे करना नहीं है। पूरे दिन कुछ वीडियो बनाता रहता है, कुछ पोस्ट करता रहता है, अरे कुछ तो भी। वही तो बात है, वो बिल्कुल अपने बाप पे गया है। वो कुछ इन्फ्लुएंसर बोलते हैं ना, उस तरह का कुछ करने वाला है वो। कुछ यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक क्या बोलते हैं सब, ये सब कुछ वो वीडियो बनाता रहता है ना। अच्छा करता है एक्टिंग, अपने बाप पे गया है बिल्कुल। हाँ। उसे देख मॉडर्न बनने का शौक है। हाँ। तो वही के वही गवार लोग रह गए। हाँ, मैं गवार हूँ, लेकिन जो घर में हो रहा है ना वो गवारपंती से भी अलग है। आपको पता चल रहा है? आपका बेटा कमाएगा नहीं तो कोई लड़की शादी के लिए हाँ नहीं बोलेगी, और ना अपने घर में दूसरी बहू आएगी। तो जो देखना है ना वो देखिए, उसको समझाइए कि जॉब करनी होगी, पैसा लाना होगा। ये शेख चल्ली की तरह पूरे दिन ये सपने देखना, मैं इसमें से करोड़ों कमा लूंगा, इसमें से लाखों, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। थोड़ा पैशन रखना पड़ता है इस लाइन में, एक साथ सब नहीं मिलता। हाँ, थोड़ी धीरज रखनी पड़ती है। फिर क्या है, उसका नाम हो जाएगा, फिर लोग उसे बुलाने लगेंगे, बहुत पैसा आएगा, तू टेंशन मत ले। पिछले 4 साल से तो हम देख रहे हैं। हाँ 4 साल हो गए? हाँ, 4 साल हो गए। आपके बेटे ने एक ठेला भी नहीं कमाया है। पेशेंस इतना ही रखना चाहिए जितना रख सकते हैं, उतना नहीं कि इंसान अपनी नैया भी डुबो दे। ठीक है, कुछ कमाने लगेगा तो शादी करवा देंगे, उसकी टेंशन मत ले। कमाने कब लगेगा? जब आप उसको समझाओगे तब ना। सुनिए मेरी बात, मैं ना कितने दिनों से देख रही हूँ, ये जो दामिनी आई है ना उसके हाँ, उसके अगल बगल अपना देवांग घूमता ही रहता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मीरा बहू से बात करूँ और शादी की बात आगे बढ़ाऊँ। वैसे भी 2 बहन हैं और ये 2 भाई है। अरे नहीं 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 नहीं, क्यों देवांग से दामिनी की शादी क्यों करवानी है तुम्हें? कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों जरूरत नहीं है? अरे देवांग क्या? से अरे दूसरी लड़की मिल जाएगी, वो दामिनी की क्या जरूरत है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप बाप हो या क्या हो? अगर लड़के की शादी होती है तो बाप हाँ बोलता है, और यहाँ लड़के की शादी हो रही है तो मना कर रहे हो, और वो भी दामिनी से, जिसको हम जानते हैं, जिसको पहचानते हैं, जिसकी बड़ी बहन हमारे घर की बहू है। अरे मुझे दामिनी अच्छी क्या? लगती है, मतलब अच्छी लड़की है वो, इस तरह से अच्छी लगती है। लेकिन अपना देवांग तुम बोल रही हो उसे कमाता नहीं है, तो उसके लिए ठीक नहीं है वो। तो भूल जाओ, दामिनी के साथ उसका रिश्ता नहीं करना है। हाँ, मेरी बात याद रखना। क्या बोल रहे हो? इस पे मेरा दिल लगी जो रखे है तूने कदम,
तेरे नाम पर मैं क्या कर रहा है? अरे बड़े भैया आप कहाँ से आ गए? नहीं, डर क्यों गया तू मुझे देख के? ओ भला आप अचानक से आए और फोन में देखने लगे। देखो फोन में ऐसे किसी की प्राइवेसी में देखना अलाउ नहीं है। क्यों क्यों? ऐसे भी क्या देखने की जरूरत है आपको? बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, हक बनता है मेरा कि छोटा क्या करता है क्या नहीं। कोई गलत काम तो नहीं कर रहा ना तू? मैं भला क्यों गलत काम करूँगा? नहीं, मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा था। वो तो मैं बस यूं ही फोन में देख रहा था सिर्फ। आंखों में दिखाई दे रहा है मुझे क्या? कुछ छुपा रहा है तू अरे और कुछ गलत भी कर रहा है। भैया बोल। कुछ नहीं कर रहा था बड़े भाई। देखो वो क्या था कि मैंने अभी शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया था ना, तो वो इन्फ्लुएंसर वो शेयर बाजार में आ गया? क्या बात है, बड़े भैया, वो पैसे क्या था कमा कि- लिए तूने? नहीं ऐसा नहीं था। वो मैं आपको बता नहीं वाला था, लेकिन क्या था कि 2-4 ऐड जो अभी की ना, तो उसमें 10,000 रुपये आए थे, तो इसमें लगाए। और मुझे मालूम है कि शेयर मार्केट के आप सख्त खिलाफ है और आपको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने यूं ही फोन बंद कर दिया। वरना बड़े भाई देखो ये क्या कर रहे हो आप? बड़े भाई देखो ये चुप रहे। फोन एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हाँ, है। तो क्या हुआ? तो आप क्या हुआ? इस तरह से नहीं। पुलिस स्टेशन जाओगे तो फिर वो सब डिटेल्स लेते ही है ना, वो देना पड़ता है ना। वो वहाँ बोल सकते हो तुम वो लीगल कि है, फोन लेकिन क्यों ले रहे हो, ये तो प्राइवेट है। बोलो। अरे बड़े भाई मैं आपको मना नहीं कर रहा हाँ, हूँ। तो आप चुप, बड़ा भाई हूँ ना, सब देखोगे। बड़े भाई देखो लॉक खोल। लोग ये खुल गए। बड़े भाई देखो पहले मेरी बात तो सुनो। आप देखो ये मेरा कौन है? वो इतने सारे तेरे ही फोटो खींचे हुए तूने तो मैं अपना ही खींचूंगा ना। ये क्या है ये? वो पोज है भाई, आपको थोड़ी मालूम पड़ेगा। ऐसा सब भेजना पड़ता है, प्रोफाइल बनानी पड़ती है। प्रोफाइल में जब वो मांगेगा तो मुझे देना ही पड़ेगा ना, और कुछ नहीं है। बड़े भाई आपको चेक क्या करना है, आप मुझे बता दो कि मेरे फोन के अंदर देखना क्या है आपको। वीडियो देखने दो। वीडियोस वो मॉडल के हो गए, वो हमने साथ ही में शूटिंग किया था ना, तो और कुछ नहीं है। तेरे फोन में तो कुछ नहीं है, तो फिर कुछ नहीं है मतलब? फोटो खींच कौन रहा है? मतलब क्या बात है कि आप किसकी बात कर रहे हो? किसके फोटोज और कौन खींचता है? मेरी साली क्या दामिनी, दामिनी के फोटो वो- खींच रहा है कोई? वो घर में मतलब कई बार उसके साथ ऐसा हुआ है। मेरी भाभी बोल रही थी कि कोई उसका छुप के ऐसे फोटो और वीडियो खींच रहा है, ऐसा उसे लगता है। देखो बड़े भाई मैंने कहा कि देवांग ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ शक भी हो सकता है ना, क्योंकि तू कहते हैं ना कि यंग मैन, नहीं तो देखो बड़े भाई मैं आपको कुछ भी कर सकते हो एक तुम लोग और- जैन जी। और बात भी बताना चाहता हूँ कि जब दामिनी की बात आई गई है, तो देखो मैं दामिनी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता हूँ, कभी क्योंकि भी ऐसा नहीं है ना कि हम दोनों तूने कुछ गलत किया और फोटो बड़े भाई कोई प्राइवेट में छुपा दिए हो। कसम खाता हूँ कि मैंने किसी का कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन करूँगा भी कैसे? और दामिनी का तो कैसे करूँगा, क्योंकि वो मेरी अच्छी दोस्त है और वही बस वही मैं देखने के लिए आया था। हम दोनों एक और दूसरे कुछ से का- प्यार भी करते हैं। क्या? देखो आपको ये कब हुआ? बता दिया ना मैंने आपको कि ऐसा है। तो देखो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था, लेकिन तो फोटो तू ही खींचता होगा। कसम से मैंने कुछ नहीं खींचा। और मैं प्यार करता हूँ ऐसा नहीं है, दामिनी भी मुझसे प्यार करती है। अच्छा, हाँ, लेकिन आपने जब बोला कि फोटो खींच कौन रहा है, तो कौन हो सकता है? आप तो है आपने नहीं खींचा ना? दामिनी बोल रही थी मुझे और कह रही थी कि जीजा जी मुझे लगता है कि घर में कोई तो है जो फोटोज मेरे क्लिक कर रहा है, और कई बार मुझे ऐसा लगा, लेकिन कोई पकड़ा नहीं गया। घर पे है कौन? मैं, आप और पापा। इसके अलावा तो मैं आपको बता रहा हूँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ। क्या सोच रही है कब से? बोल रही थी बाहर जाना है, बात करनी है, अब कुछ बोल भी नहीं रही है। क्या हुआ? बस
ऐसे ही थोड़ी देर बाहर घूमना चाहती थी। क्या है ना कि घर पे बोर हो गई थी और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बात भी करनी थी तुमसे। जानती हूँ मैं, ये जो तुम्हारे साथ हुआ ना उसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। I mean, दामिनी, मैंने बात की है, आदि से पूछा था मैंने और उन्होंने देवांग भाई को भी पूछा, पर तुम जैसा सोच रही थी ना वैसा कुछ भी नहीं निकला उनके फोन से। हाँ वो बात नहीं है। तो फिर कौन सी बात है? मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि कोई तो है, कोई तो है जो मुझे चुपके से देखता है और बहुत ही घटिया इंसान है, बहुत शातिर है जो भी है ना वो। हाँ पर पता है, जब हमारी बात हुई, मैंने सारी बात की ना, उसके बाद भी मुझे एक दो बार ऐसा लगा कि मेरे कमरे में कोई आने की कोशिश कर रहा हो। जब बाथरूम में जाती हूँ तब भी ऐसा ही लगता है मुझे कि कोई देख रहा हो। देखो, ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है। देखो, मैं जानती हूँ कि जो आगे तुमने बताया तो वो हो सकता है कि ऐसा किसी ने किया हो, पर रोज को ऐसा क्यों करेगा? I mean, उसे भी तो डर होगा ना पकड़े जाने का। वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन ये मेरा वहम नहीं है, ये तो पक्की बात है। मैंने आदित्य से जब बोला और उन्होंने देवांग भाई का फ़ोन चेक किया ना, तो फ़ोन में कुछ नहीं था। उन्होंने बैकअप लेके भी देख लिया, पर उसमें भी कुछ नहीं निकला। इसका मतलब देवांग भाई तो नहीं है। तो कौन हो सकता है? मैंने बताया था ना, मुझे मेरे ससुर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वो इंसान ही ऐसे हैं, उम्र के हिसाब से उनकी कोई हरकतें हैं नहीं, ठरकी पना उनमें भरा हुआ है। वो तो मैं बहू हूँ ना, इसीलिए, वरना हो तो कुछ भी कर सकते हैं। पर उनसे बात निकलवाएंगे कैसे? मैं बात करूंगी तो बात बिगड़ जाएगी। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो? I mean, अगर कोई इंसान गलत है, उसकी सोच ऐसी है, तो वो ये नहीं देखेगा कि सामने वाला कौन है। उन्हें वार्निंग मिल गई थी ना, जब मैं इस घर में आई ना, तो आदित्य ने उनको वार्निंग दी थी कि अगर कभी भी मुझे कुछ भी बात पता चली ना, तो देख लेना, घर से निकाल दूंगा। फिर ये नहीं सोचूंगा कि आप मेरे बाप हैं। शायद इसी वजह से। और वैसे मैं तो उनसे डिस्टेंस ही रखती हूँ। वो जब घर में नहीं होते ना, तभी मैं शांति से चैन से अपने काम करती हूँ। बाकी तो मैं भी रूम में ही बैठी रहती हूँ। और उनको ऊपर का कमरा इसीलिए तो दिया है कि वो ऊपर ही बैठे रहे पूरा दिन, ताकि मैं घर का काम अच्छे से कर पाऊँ। ठीक है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। और हमें सिर्फ ये डाउट है कि आपके ससुर हो सकते हैं, यकीन के साथ नहीं कह सकते। हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब शिकार सामने से ना आए ना, तो उसे लाने के लिए चाल बिछाना पड़ता है। देखो, तुम जो भी करो वो ध्यान से, ऐसा ना हो कि तुम्हारी चाल तुम्ही पे भारी पड़ जाए। और वैसे भी तुम तो कल चली जाओगी, पर मुझे तो पूरी ज़िंदगी इसी घर में रहना है ना, तो मुझे तो रिश्तों को भी संभालना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम कुछ गलत करोगी, मुझे पता है कि तुम सोच समझ के ही करोगी, पर जो भी प्लान करना हो ऐसे करना कि सारी बात भी बाहर निकल जाए और मुझे भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। एक तरकीब है। क्या? ये दामिनी लड़की बड़ी खूबसूरत है, मीरा की जो सहेली है वो, लेकिन कैसे हाथ मिले वो पता नहीं चलता, क्योंकि मुझसे तो बहुत छोटी है और मेरे देवांग को भी पसंद करती है, ऐसा मुझे बताया मेरी बीवी ने। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। साला इतनी खूबसूरत है और उसे ऐसा देखा है ना, क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे। अरे दामिनी, तुम आओ, बैठो बैठो। थैंक यू। कैसी हो? अब तक तो अच्छी नहीं थी, लेकिन अब आपको देख लिया तो अच्छी हूँ। अरे वाह, क्या बात है। देखो, हमारे विचार कितने मिलते हैं ना। उस दिन भी तुम कह रही थी, अब मैंने तुम्हारे कपड़ों की तारीफ की थी। मुझे ऐसी लड़कियाँ पसंद है, मतलब
थोड़ी मॉडर्न हो और कल्चर जो नया कल्चर है उसके साथ चलती हो। तुम्हारी मतलब एक्चुअली तुम्हारी हेयर स्टाइल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वेरी क्यूट फेस इस हेयर स्टाइल में लगता है तुम्हारा। थैंक यू। क्या आप भी कितनी तारीफ करेंगे। अरे तुम तारीफ पे काबिल हो तुम, तो तारीफ तो करूँगा ही ना। देखो Thank you. तुम्हारी मुस्कान कितनी कितनी बढ़िया मुस्कान है, जैसे फूल खिल जाते हैं तुम मुस्कुराती हो तो। प्रवीण आप भी ना। अब एक्चुअली मैंने सुबह देखा था कि आपने वाइट कलर की शर्ट पहनी है, तो मैंने सोचा कि मैं भी वाइट कलर की टी शर्ट पहन लेती हूँ। मैचिंग मैचिंग। क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा ना तुमसे हमारे विचार कितने मिलते हैं। वो ऊपर वाला है ना, कभी कभी कुछ लोगों को ऐसे बना के भेजता है, एक दूसरे की दिल की बातें समझते हैं। तुम्हें पता है अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। मुझे याद कर रहे थे? हाँ, तुम्हें मैं इमेजिन कर रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की है, मतलब तुमसे बातें करने को दिल करता है, तुम्हारे पास आने को दिल करता है। लेकिन अब तो क्या ही हो सकता है ना, आप ना मुझे बहुत देर से मिले। पहले मिले होते तो कुछ बात बनती। तो बात है, 2 बच्चों का बाप हूँ, वो भी शादीशुदा बच्चों का। सही बात है तुम्हारी मेरी लाइफ में बहुत लेट एंट्री हुई। लेकिन प्रवीण, कहते हैं ना प्यार की कोई उम्र नहीं होती। सही बात है, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, मतलब मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? सच्ची बताऊं, एकदम हैंडसम, एकदम ऐसे एक लड़की की डिज़ायर होती है कि एक सामने वाला बंदा ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल वैसे। व्हाट अ लुक, व्हाट अ हेयर स्टाइल। जैसे आप बात करते हैं, आपके बात करने का तरीका, लहजा, ओ माय गॉड, मैं तो ऐ फ्लैट हो जाऊंगी। थैंक यू सो मच। देखो तुम कितना समझती हो मुझे। एक मेरी बीवी है जो पूरा दिन ताने मारती रहती है, कितनी मोटी भी हो गई है। उसे बोलता हूँ मैं तुम्हारी तरह स्लिम ड्रीम ऐसी, मतलब तुम्हारी बॉडी तुमने अपने आप को कितना मेंटेन रखा है ना। तो लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या? आपने आपने ये सब क्यों किया? अगर आप मुझे पसंद करते थे, मैं आपको अच्छी लगती थी, तो सीधा बोल देते ना। ये चुपके से वीडियो शूट करना, फोटो क्लिक करना, ये क्या बात हुई? अच्छा, वो तो आप ही थे ना? हाँ, आप ही थे ना? अरे तुम्हें पता चल गया? कैसे नहीं पता चलता? देखो तुम इतनी खूबसूरत हो, मुझसे रहा नहीं गया। उस दिन मैं आया ना, दरवाज़ा थोड़ा खुला था, ऐसे ही मैंने देखा तो तुम सोई हुई थी, और तुम सोती हुई भी इतनी खूबसूरत लग रही थी। तुम्हारे बॉडी के कर्व्स, तुमने जो अपने आप को मेंटेन किया है ना, तुम सोई थी फिर भी मुझे देखने का दिल कर रहा था, तो मैंने फ़ोटो क्लिक करी है, और मैंने सोचा कि जब भी मेरा दिल करेगा मैं फ़ोन खोल के तुम्हें देख लूँगा। उसकी क्या ज़रूरत है? अब तो मैं सामने बैठी हूँ ना, लेकिन मुझे दिखाओ तो सही। अरे दिखाए तो क्या, मुझे तो तुम्हारी आंखों में देखने को दिल करता है। उस दिन बाथरूम में भी नहीं था, आप ही थे ना? उतर चाली से मैंने देखा, क्या लग रही थी। क्या बताऊँ तुम्हें, मैंने मतलब क्या बताऊँ तुम्हें, वो वीडियो भी है मेरे पास। सच में? दिखाओ दिखाइए मुझे। हाँ, देखो, मैं अकेले में देखता हूँ, कोई नहीं होता ना, तब जब भी दिल करता है तुम्हें देखने का, वो वीडियो देख लेता हूँ और अपने आप को ऐसे देखो, दिखाता हूँ। किसी को बोलना मत हाँ? मैं क्यों बोलूँगी? देखो तो सही, क्या शावर ले रही हो। नॉटी। बहुत बढ़िया है। एक काम कीजिए, इसे मुझे दे दीजिए। इसकी क्या ज़रूरत है? अब तो मैं आपके सामने बैठी हूँ ना। हाँ, हाँ, तो ऐसा नज़ारा मुझे अब सामने दिखाओगी ना? बिल्कुल। आपका जब भी मन करे आप मुझे बोल देना। जब भी अभी दिखाओगी? अब प्रवीण, मैं क्या कहती हूँ, अभी ना हमें घर जाना चाहिए, ऐसा नहीं लगता? बहुत लेट हो गया है। घर पे कोई नहीं होगा अभी। चलो ये थोड़ा शावर वाला सीन करके दिखाओगी ना? हाँ, चलो। चलो जल्दी से। देखो मैंने तुमसे कहा था ना, घर पे कोई नहीं है। देखो मैं तो इस पल की राह देख रहा था, लेकिन देखो तो तुम मीरा की बहन हो, और
क्या है कि रिश्ते में भी, और मैं तुमसे काफ़ी बड़ा हूँ, लेकिन मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम मुझे पसंद करती हो। कितनी खूबसूरत हो तुम। देखो, इस मौके का फ़ायदा उठाना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल। अरे रिचा, मीरा बहू, तुम लोग तो बाहर जाने वाले थे ना, वो कुछ कथा थी, सत्यनारायण की कथा। कथा ही तो देख रहे थे अभी। हम लोग अरे, कथा ही देख रहे थे। तुम लोग कथा में गए थे तो नहीं, आपस कथा। कैसे आ गए हैं? पापा हाँ बेटा। बहुत अच्छी आप लोग बातचीत कर रहे थे, हमने सुना सब। हाँ, मैं उसे बोल रहा था कि तुम्हारे जो कपड़े हैं वो बहुत बहुत अच्छे हैं, उसका ड्रेसिंग सेंस वेरी गुड, वेरी गुड। तुम खूबसूरत है, दिल को भा गई है, और इतनी प्यारी है कि बात ही मत पूछो। कि अगर मेरी लड़की की उम्र की भी हो ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो हूँ ही नहीं ठल्ला। अरे क्या बोल रही हो तुम? नहीं, हमने कुछ गलत बोला? बिल्कुल नहीं, आप ही तो कह रहे थे ना कि आप मुझे पसंद करते हैं। अगर मेरी जैसे आपकी बीवी होती तो मजा ही आ जाता। कब की बात कर रहे थे? हाँ, ये तो मैंने भी सुना था। क्या बोल रही हो तुम दामिनी? क्या बोल रही है? दामिनी गलत बोल रही है? हम लोगों ने सुना वो गलत। अरे देखो मीरा बहू, देखो तुम्हारी बहन के साथ आपके ससुर रंग रलिया मना रहे थे। मुझे तो पता ही था, मैंने तो इससे पहले ही बोला था कि इस पूरे घर में अगर किसी का ध्यान रखना हो ना तो ससुर जी का रखना। अरे वो तो मैं हैंडसम हूँ तो लोग ध्यान रखते हैं मुझ पे। वैसे आप मतलब मेरा मतलब पर निकल रहा है पापा का। अरे भाई मैं सही थोड़ा है बेटा, मैं बेटे की शादी करने की उम्र में बाप खुद घोड़ी चढ़ना चाहता है, क्यों? अरे नहीं वो करेंगे क्वेश्चन ना, नंबर 1, मेरे फोटोज और वीडियो आपने शूट किए थे? बोलिए। हाँ या ना? बोलिए ना, क्यों? पुलिस स्टेशन जाओ। हाँ, हाँ हाँ, कर दो आप केस कर दो। एक मौका देते ना, आपने किए थे? वो नहीं बोलेंगे दामिनी, चलो। कैसी बातें कर रही हो? चलते। नहीं मैंने कहा कि मैंने कोई फोटो शूट नहीं किया। सच नहीं किए हैं। ये हाँ। फोन किसका है? आगे नहीं, देखो वो ये तो उसमें कहीं से आ गए, किसी ने सेंड किया है वो। ठीक है, कहीं से आ गए। हाँ। इस बात की भी साबिती है हमारे पास, दिखाइए। क्या साबित है? कुछ नहीं है। देखो। तुम मुझे फंसाने की कोशिश करो, ब्लैकमेल करोगे मुझे। हाँ क्या है? एक मिनट देख तो लो। आप जो देख लीजिए, वहाँ जाके देख लीजिए, पता चल जाएगा। बात कर रहे थे ना इसके साथ कि मुझे शादी करनी थी, अगर आप हाँ बोलो तो मैं कर भी सकता हूँ, और बाकी जो कुछ भी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे थे ना, ये पापा जी है। वीडियोस मैंने ही शूट किए थे। आपने बोला देखे। ये सब तुमने मुझे फंसाने के लिए किया है। अच्छा तो फंसे क्यों आप? हाँ। ये सामने से आई थी, मुझे बोल रही थी। आप तो दूध पीते बच्चे थे ना, आपको कहाँ पता है? इसने फंसा दिया, आप फंस भी गए। नहीं, मेरी हाँ। बात सुन, आपने मेरी बात जरा सुन। भी नहीं सोचा अरे बेटा ये इसके लिए कौन है? अरे और वो आप ये क्या कर रहे हो? बेटा वो मुझे बोल रही थी मैं हैंडसम हूँ, बहुत अच्छा लगता हूँ उसे, उसी ने मुझे तो बताया। आपने तो कुछ भी समझ लिया। मतलब वो बोल रही थी तो फिर गलत क्या बोल रही थी? तो सच उगलवाने के लिए। अरे आप वैसे तो बोलते नहीं कि फोटोज और वीडियोस आप क्लिक करते थे, इसलिए मैंने ये सब किया। बहुत बढ़िया किया बेटा, क्योंकि जिस आदमी ने शर्म बेश खाई हो ना, उसको क्या ही कहे कोई। हाँ, और ये बताओ ना, ये आपका लड़का है, वो भी आपका लड़का है, ये बड़ी बहू है और ये इसकी बहन है, तो ये क्या हुई? हाँ, ये आपकी रिश्ते में क्या हुई? और आपको पता है, देवांग और दामिनी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लो अब बताइए। अच्छा, छोटी बहू हुई। बेटा तभी जब मैंने बोला ना कि दामिनी की शादी की बात मैं मीरा बहू से करती हूँ कि वो अपने घर की छोटी बहू बन के आए, तब ये तेरे पापा हाँ मना करते थे। क्यों नहीं? क्योंकि बहू बन के आएगी तो जो मैं डोरे डाल रहा हूँ वो तो नहीं डाल पाऊंगा, है ना? आप इतने घटिया सोच वाले हो, आज मालूम पड़ा हम कि इस तरह से जो आपने जो कुछ भी किया है ना, शर्म आती है हम लोगों को कि आप हमारे पापा हुए बोलने के लिए। पापा शब्द का अर्थ भी पता है तुम्हारे पापा को? नहीं, पिता यानी छत होता है जो अपने बच्चों की रक्षा करता है, लेकिन तुम्हारे पापा तो खुद हैवान बन बैठे हैं।
हाँ, जिसको पता ही नहीं है कि घर में कहाँ किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अच्छा, तभी दामिनी को इस घर में रखना था ना, क्योंकि उसकी खूबसूरती इनको लुभा गई थी। अरे बेटी की उम्र की है, शर्म तो करते थोड़ी। देखो तुम अभी मुझसे दूर दूर रहती हो और क्या दूर-दूर? बताऊँ अब बच्चों के सामने, दूर-दूर? इसलिए मुझे थोड़ा अरे शर्म आनी चाहिए आपको। बाप होकर आप ऐसा बोल रहे हो आपको, और सामने जो बोला वो शर्म नहीं आई पापा? शर्म होती तो ये करते। पता था ना आपको कि ये मेरी बहन है। अगर कुछ ऊंच नीच होती ना पापा जी, तो मैं ही आपकी टांगे तोड़ देती। ये तो अच्छा है कि दामिनी अच्छी थी, जिसने इस बात को फैलाई नहीं। सोचो, अगर समधी तक ये बात पहुंचती ना, तो आपकी क्या इज्जत रह जाती। मम्मी जी, मैं मेरी बहन को लेकर मायके जा रही हूँ, और आप अगर अलग रहना हो ना तो आ जाना लेने के लिए। ठहरो मीरा बहू, मेरी बात सुनो। गलती तो मेरी हुई है, मुझे एहसास हो गया। तुम सबके सामने मैं माफ़ी मांगता हूँ, और मैं अभी यात्रा के लिए हरिद्वार चला जाता हूँ, वहाँ मेरे पाप धोऊंगा मैं। तुम दामिनी की शादी देवांग से करवा दो, मैं अभी संन्यास ले लूँगा। माफ़ करना सब मुझे, मैं हरिद्वार जाऊँगा, मैं पैदल जाऊँगा। तुम रखो अभी अपना घर अपने हरिद्वार पास। जाएंगे कि गोवा? पता नहीं, लेकिन जो रास्ता चुना है ना, वही रास्ते पे जाए। अब ये आदमी हमारे घर में तो नहीं आएगा वापस।